गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे परिवार कैरियर विद ओम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मिटा दूं हसरतों को आपकी, मिटा दूं हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे। वो ऐसा दीदार करा दूं आँखों को कि कुछ देखना बाकी ना रहे। इसी खूबसूरत लाइन के साथ दोस्तों आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज का सेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो है आज हम आप लोगों के लिए जो सेशन लेके आए हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं यूपीपी के सिलेबस में क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए क्या क्या पूछा जाता है। एग्ज़ाम की सबसे ज़बरदस्त यही है तैयारी करने का कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका भी ध्यान देना है। जैसे रीजनिंग है, आपको यूपीपी में क्या रीजनिंग में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैथ है, मैथ में भी आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है। अब चलिए ध्यान से देखिए, आज के दिन आपके सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। यूपीपी का जैसे सिलेबस 2021 का किसका है, रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, एक आपका वर्बल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन वर्बल। क्या होता है, एक वर्बल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में वर्बल से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सही तरीका पढ़ने का क्या है कि वर्बल में आपके एग्जाम में देखिए 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉन वर्बल में जो है आपके एग्जाम में 10% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए तो जो है आपको वर्बल पे ज़्यादा फोकस करना है, वर्बल पे ज़्यादा फोकस करना है और नॉन वर्बल पे कम करना है। क्लियर है, इस बात का भी ध्यान देना। अब ध्यान से देखिए जो वर्बल है इसके 3 पार्ट हैं, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। इसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। एक आपका बेसिक होता है, एक आपका एनालिटिक होता है, एक आपका क्या होता है, लॉजिक होता है। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। एक आपका क्या होता है, बेसिक होता है, दूसरा आपका एनालिटिक होता है और तीसरा क्या होता है, लॉजिक होता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बेसिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। क्लियर है, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद क्या है, पेयर्स ऑफ लेटर है। पेयर्स ऑफ लेटर मतलब अक्षर युग्म है। उसके बाद लेटर सीरीज, लेटर सीरीज मतलब अक्षर श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें अक्षर और अंक जो है साथ में दिया जाता है, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट में। उसके बाद आपका क्या है, लेटर मैट्रिक्स, लेटर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखिए पोजीशन इंटरचेंज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या है, मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड रिलेशन, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ब्लड रिलेशन के बाद आपका क्या आ गया, रैंकिंग। रैंकिंग के बाद आपका क्या आ गया, क्यूब। क्यूब के बाद क्या आ गया आपका, डाइस। डाइस के बाद क्या आ गया, कैलेंडर। कैलेंडर भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कैलेंडर के बाद आपका क्लॉक आ गया। क्लॉक के बाद आपका क्या आ गया, वेन डायाग्राम। क्लियर है, क्या आ गया, वेन डायाग्राम। वेन डायग्राम के बाद आ जाते हैं किस पे, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ये सब आपका बेसिक में ही चल रहा है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका किस में आ जाता है, बेसिक वाले पार्ट में आ जाता है। इसमें क्या है, देखिए नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। नंबर सीरीज है और नंबर मैट्रिक्स है। क्या है, नंबर मैट्रिक्स है, जिसमें डिब्बों में बना के क्वेश्चन दे दिया जाएगा नंबर मैट्रिक्स से, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनोलॉगी, एनोलॉगी मतलब क्या है, सादृश्यता है। क्लियर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण में जैसे कह देता है विषम पद छांटिए। क्या कह देता है, विषम पद छांटिए। जब हम वहाँ पढ़ेंगे आपको, हम जब रीजनिंग पूरा कवर कराएंगे तो वहाँ पूरा डिस्कशन होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है, आप कैसे जानेंगे। क्लियर, अभी इतना ही जानिए। और आपका क्या है, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। क्लियर है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यानी आपका ध्यान से देखिएगा, बेसिक में आपका क्या हो गया, बेसिक आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टार्ट था, ये आपका बेसिक के अंतर्गत आ गया। समझ में आई बातें। क्लियर है, तो यानी इतना आपका बेसिक हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं एनालिटिक की। किसकी बात करते हैं,
एनालिटिक की बात करते हैं। इसमें देखिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी हो गया, जिसको आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि आप कैसे जानेंगे कि एनालिटिक में क्या क्या है। कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी है जो पढ़ना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? सिलालिज्म। सिलालिज्म यानी न्याय निगमन। क्लियर है? एनालिटिक में आपको केवल सिलालिज्म पढ़ना है। इसमें देखिए इनइक्वलिटीज आता है, ये भी नहीं पढ़ना है। असमानता, पजल आ जाता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। मशीन इनपुट आउटपुट, इस टाइप के जो टॉपिक हैं ये सब आपको पढ़ना नहीं है। इसमें एनालिटिक में सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, सिलालिज्म यानी क्या है? न्याय निगमन। क्लियर है? न्याय निगमन। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं हम लॉजिक की। तो अब ध्यान से देखिए, लॉजिक में जो आपके टॉपिक हैं, लॉजिक में आपको पढ़ना है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मतलब कथन एवं तर्क आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट मतलब कथन एवं तर्क पढ़ना है। और भी टॉपिक हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन है। ये सब सारे जो टॉपिक आ जाते हैं वो किस में आ जाते हैं? लॉजिक में। क्लियर है? 4-5 टॉपिक यहां से है, लेकिन आपको 2 ही पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हम चलते हैं नॉन वर्बल पे। किस पे चलते हैं? नॉन वर्बल पे। ये तो आपके वर्बल की बात हो गई। क्लियर है? हम यहां बगल हो जा रहे हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए, नॉन वर्बल में आपको फिगर काउंटिंग पढ़ना है, जहाँ फिगर को गिनना है, चित्रों को गिनना है, चित्रों की संख्या। उसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें चित्र जो है, सीरीज वाला चित्र ऐसे बना रहेगा, उसमें आपको छांटना रहेगा। क्लियर है? एनालॉगी है, ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन है। कंप्लीशन ऑफ फिगर है। कंप्लीशन ऑफ फिगर है, यानी जहां चित्र को क्या करना रहता है? कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति छांटना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ मैं आपको स्टार बना दे रहा हूँ, ये इतने टॉपिक जो है नॉन वर्बल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फिगर काउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन ऑफ फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, एम्बेडेड फिगर है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज है। यहाँ से आपको 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है? यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो समझ में आई बातें? ये आपका क्या था? सिलेबस था। मैं एक बार बगल हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका जो है ज़बरदस्त तरीके से अब रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो क्लियर है? आपको जो है बेहतर तरीके से सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।